नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस, राइट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको एग्जाम्स में हेल्प कर सके, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा है टॉप 50 क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन वन बाय वन, जैसे जैसे क्लासेस होती चली जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। ये 50 क्वेश्चंस अगर आपने कंटिन्यू कर लिए, राइट, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होगा अलग अलग बेसिस पे, तो आप डेली बेसिस पे प्लीज़ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पे जो नहीं क्लिक किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, राइट। ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप में से जो न्यू जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल्स पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ जो जो वीडियोज मैं आपके साथ बता रहा हूँ उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। मैथ्स की गारंटी मेरी लेता हूँ, जीके की भी गारंटी मेरी है। आप जो जो मैंने पढ़ाए हैं उन सभी को देखते रहिए। डेली बेसिस पे वीडियो जो अपलोड होता है चैनल्स पे, डेली बेसिस पे विजिट करते रहिए और देखते रहिए। ओके, यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने टेबल्स फॉर्मेट में एक DI सेट 5 क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चंस थे। आप में से नहीं देखा किसी भी स्टूडेंट ने तो प्लीज़ एक बार जाके इस वीडियो को भी देखिएगा, राइट। उससे पहले भी सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चंस और मिसिंग नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे, राइट। तो प्लीज़ प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर प्रैक्टिस के लिए वीडियोज बताइए, प्रैक्टिस के लिए कहाँ से क्वेश्चंस करें, तो ये वीडियोज अवेलेबल है, देखिएगा वन बाय वन क्वेश्चंस को। मुश्किल से 20 मिनट्स के वीडियोज होते हैं, राइट। देखिए पहले मैंने अर्थमेटिक क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, उसी को मैंने करवाए थे। आप में से नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट। तभी मैं आज का वीडियो यानी कि अर्थमेटिक के टॉप 50 क्वेश्चंस बनाए हैं। पहली क्लास से आज, राइट, उसी के बेसिस पे रहेगा। पहले इजी रहेगा, धीरे धीरे टफ भी रहेगा, बट आई एम श्योर एक भी क्वेश्चंस का पैटर्न, राइट, क्वेश्चंस तो पर्टिकुलर लैंग्वेज तो डिफरेंट हो सकती है बट पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने पहले करवाए हैं आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, राइट। आप में से नहीं देखा है देख लीजिएगा, सेम थंबनेल का वीडियो है, राइट। DI भी मैंने करवाया था प्रीवियस ईयर का, देख लीजिएगा, टेबल्स फॉर्मेट में DI था, अच्छा DI था। सिंप्लीफिकेशंस के भी क्वेश्चंस करवाए हैं, नहीं देखा है देख लीजिएगा, ये मिसिंग नंबर सीरीज के, राइट। जो जो मैंने वीडियोज आपके साथ शेयर किए हैं उनको देखिएगा, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, राइट, कि क्वेश्चंस का लेवल क्या बनता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को अर्थमेटिक में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, याद रखिएगा। अगर आप अर्थमेटिक नहीं अटेम्प्ट करोगे तो आपका सिलेक्शंस नहीं होगा, राइट। अर्थमेटिक को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। इन वन टेस्ट, एक टेस्ट चल रहा है, एक परीक्षा चल रही है, टेस्ट में, राइट, एक परीक्षा में हितीश नाम का एक व्यक्ति है, गॉट 159 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ओके, 159 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं, विच वॉज 26 मोर देन द पासिंग मार्क्स, राइट। यानी कि जो मार्क्स आए हैं 159, यानी कि 159 मार्क्स हैं
जो पासिंग मार्क्स, सपोज कीजिए पासिंग मार्क्स, सपोज क्या करना है, विच वॉज 26 मोर है, यानी कि पासिंग मार्क्स से 26 से ज़्यादा है, तो पासिंग मार्क कितने हो गए, यहाँ से क्लियरली मिल गया, इट मीन्स 26 लैस कर दीजिए तो अपने पास पासिंग मार्क्स आया, दैट इज द 133, राइट, 133 आपकी पासिंग मार्क्स हो गए। क्लियर, आगे देखिए, एंड द सेम एग्जामिनेशंस, यानी कि इसी टेस्ट में, इसी एग्जाम्स में नीलम नाम की एक लड़की है जो गॉट 48 परसेंटेज मार्क्स विच वाज 35 मोर देन द पासिंग मार्क, यानी कि जितने से पासिंग मार्क्स होगा ना उससे 35 ज़्यादा होंगे तो उस वह 48 मार्क्स प्राप्त कर 48 परसेंटेज प्राप्त करेगी, विच वाज 35 मोर देन द पासिंग मार्क्स, यानी कि 35 ज़्यादा होंगे पासिंग मार्क्स से और उसके जो परसेंटेज है वो आपके 48 परसेंटेज होंगे। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए थे, फाइंड द मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ द टेस्ट। इट मीन्स अपने को पूरा का पूरा एक कितने में से इनके मार्क्स आए हैं यह चीज़ भी अपने को कंप्लीट चाहिए। अगर नीलम का ये नहीं दे रखा होता तो क्वेश्चंस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड अपन ऑप्शंस का आंसर्स दे सकते हैं, राइट। 50 अंक मिले हैं नीलम को जो पासिंग मार्क्स से 35 ज़्यादा है, यानी कि पासिंग मार्क्स अपन ने निकाल लिया एक हितेश से 133 पासिंग मार्क्स थे, बट इसके नीलम के आए हैं इससे 35 ज़्यादा, तो 35 ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा दैट इज द 8 6 एंड 1, राइट। 168 आपके मार्क्स आए हैं नीलम के, इट मीन्स 48 परसेंटेज मार्क्स आए हैं बराबर है 168 के, तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 100% की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, राइट। तो 48 से ये निकाल दीजिए, दैट इज द 12 टाइम्स, 12 से ये 4 टाइम्स, राइट, 12 से ये 4 टाइम्स एंड 12 बन जाए 10, 12 बन जाए 10, राइट, एंड देन यहाँ पर बचा 4, 48 यानी कि अगेन आपका 4 टाइम बचा, राइट, 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये आपका 7 टाइम्स, इट मीन्स 7/2 इज इक्वल टू 3.5, 3.5 बचा आपका, इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज है, इंटू 100 किया तो अपने पास आया दैट इज द 350, यानी कि टोटल मार्क्स अपने पास आ चुके हैं 350, टोटल मार्क्स है अपने पास 350 मार्क्स टोटल चुना है। क्वेश्चंस यह नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो पास होने के लिए अपन ने निकाला था 159 मार्क्स इसकी आय से, जो पासिंग मार्क्स से 26 से ज़्यादा थी तो 26 लैस करके अपने पास आया था 133 का, तो 133 350 का कितना परसेंटेज है ये अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको कीजिए डबल, इसको भी कीजिए डबल, तो यहाँ बचा आपका 700, ये निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, ये 700, तो 700 से 20 से 20 निकल गया, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 7 9 जा 7 9 जा आपका 53 यानी कि 19 परसेंटेज इंटू 2 अपने पास है जो कि ये पर, तो इंटू 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर्स विल बी गिवन दैट इज द 38 परसेंटेज। इज इट क्लियर, यानी कि 38 परसेंटेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन गुड है, राइट, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछेगा आपको, ध्यान रखिएगा, गुड पैटर्न का क्वेश्चंस है, एग्जाम्स के लायक क्वेश्चंस है, ओके। आंसर है आपका 38 परसेंटेज। समझ में आपको नहीं आया है माय डियर एस्पिरेंट्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि सर मेरे को नहीं समझ में आया कि ये चीज़ कहाँ से आई है, 100% उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। अगर समझ में आ गया है थम्स अप बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप सभी को मालूम है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर, दो व्यक्ति हैं, ए और बी नाम के व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए और बी,
कंप्लीट अ वर्क 15 डेज, जो कंप्लीट करते हैं अपना वर्क 15 दिन में, दोनों मिलकर, राइट। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज में, यानी कि ए है जो 45 दिन में ही कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो बी कितने में करेगा विदाउट पेन इन पीपल्स का क्वेश्चन है। 45 में ये करता है, आपका टोटल्स वर्क हुआ 45, एलसीएम्स के बेसिस पे टोटल्स वर्क निकाल लिया, 15 से 3 टाइम्स 3 और 5 1 टाइम्स 2 टाइम्स 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22.5 डेज इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप विदाउट पेन एंड पेपर्स का था, कुछ भी यूज नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, राइट। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके तो ऊपर से निकल गया होगा, सर कैसे किया है बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। दो व्यक्ति हैं, ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, जिनमें से ए है जो कि 15 ए है जो कि आपका 45 डेज लेता है एक काम को कंप्लीट करने में, राइट। ध्यान से समझिएगा। और ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर हो गए ना, ए प्लस बी, दोनों मिलकर ए प्लस बी जो कि 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ से अपन टोटल्स वर्क निकाल सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम्स होता ही है आपका टोटल्स वर्क। टोटल्स वर्क आया 45, 45 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, 45 को 15 से डिवाइड करेंगे 15 तो अब क्या आएगा 3 टाइम्स, 1 यहाँ पर 3 है तो बी कितने की यूनिट होगा 2 यूनिट, राइट। 2 यूनिट कंप्लीट करेगा एक दिन में, तो 45 यूनिट कंप्लीट करने में बी को कितना टाइम्स लगेगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज द 22.5 डेज, राइट। मैंने इसी बेसिस पे निकाला है, राइट। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ओके। आई होप सो गाइस समझ में आया होगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट जो आपका टाइम वेस्ट कर सके, वहाँ पर आपको स्मार्टनेस दिखानी है। मेहनत सभी करते हैं, राइट। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो हार्डवर्क नहीं करता, मेहनत नहीं करता, बट स्मार्टनेस से मेहनत करना, स्मार्टनेस से पेपर्स को सॉल्व करना, यही वही आपको सिलेक्शंस दिलवाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, अंकित एंड अंकिता, दो पर्सन से, एक मेल एक फीमेल है। अंकित नाम का मेल एंड अंकिता नाम की फीमेल है। स्टार्टेड अ बिजनेस, एक स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, एक व्यापार को शुरुआत करते हैं। बाय इन्वेस्टिंग 2,90,000, 2,90,000 इट मीन्स 2,90,000 रुपए से स्टार्ट करती है, एंड 3,70,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली, राइट। यानी कि अंकित है जो कि 2,90,000 रुपए लगाता है। एक ए हो गया अंकित, एक अंकिता, राइट। ए है जो कि 2,90,000 रुपए और अंकिता है जो कि 3,70,000 यानी कि 3,70,000 रुपीज लगाती है, राइट। इन व्हाट प्रपोर्शंस वाज द प्रॉफिट अर्न्ड 2 ईयर्स का प्रॉफिट है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो तो उसमें मेन वैल्यू क्या होती है, एक इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट करते हैं, टाइम पीरियड कितना टाइम है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेशियो क्या रहता है, ये चीजें वहां पर फोकस करने की है, राइट। तो 3,70,000 आपकी अंकिता इन्वेस्ट करती है और दोनों है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 24 महीने, 24 महीने यहाँ पर हो गया, तो 24 से तो 24 डायरेक्ट निकल गया, 4 टाइम 0 4 टाइम 0 यहाँ से निकल गया। ये दोनों सारी की सारी ये दोनों संख्याएं प्राइम संख्याएं हैं, तो प्राइम संख्या किसी से नहीं कटती है, तो ये आपका आंसर हो गया 29:37। क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ था, कितना, अगर जो स्टूडेंट डेली बेसिस पे तैयारी करता है, क्वेश्चंस को देखता होगा ना, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी था। विद इन 1 सेकेंड का क्वेश्चंस था, कुछ भी नहीं करना था, पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाता है, ओके। समझ में आ रहा है आपको कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करना मत भूलिएगा एक बार, राइट। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आपने तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए
द डिफरेंस बिटवीन 2/5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और अच्छा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाला है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो सके, राइट, टाइम अपना वेस्ट कर सके, राइट। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चंस देता है एग्जामिनर। 2/5 ऑफ द टोटल्स नंबर ऑफ एंड 25th परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ 39, राइट। एक संख्या है, सपोज कीजिए कोई भी एक संख्या दे रखी है, उसका 2/5 और 25% उसका ही, इसका डिफरेंस है 39। संख्या अपने को मालूम नहीं, एक्स मान लीजिए, राइट। उसका 2/5 और 25% डिफरेंस दे रखा है दोनों का 39 का। अब उसी संख्या को निकालेंगे तो उसका 25% अपने को ज्ञात करना है। पहले से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ही बहुत बड़ा काम है, राइट। क्वेश्चंस पूछना क्या जा रहा है, क्वेश्चंस कहना क्या जा रहा है, राइट। क्वेश्चंस की लैंग्वेज अगर आप समझ गए ना अर्थमेटिक में, क्वेश्चंस कोई भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, राइट। इस बात का आप ध्यान रखें। ये कब होगा, जब आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, राइट, तभी सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। देखिए 2/5 ऑफ द टोटल्स नंबर एंड 25% ऑफ द नंबर इज 39, डिफरेंस दे रखा 2/5, माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे करेंगे, 2/5 इसका 25% एंड इसका डिफरेंसेस है 39। बाकी की आगे की कहानी इसको सॉल्व करने के बाद 25% निकाल। सॉल्व ऐसे भी हो सकता है, बट दिस इज द रॉन्ग, ये अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका इट मीन्स आपका टाइम टेकिंग है। सॉल्व हो सकता है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले सकता है। अगर आपको 2/5 का परसेंटेज वैल्यू मालूम है, 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं पता, 2/5 इंटू 100 कर दीजिए, तो 5 से 20 टाइम्स 20 इंटू 2 दैट इज द 40, राइट। तो 40% हुआ 25th का, ये आपको पता होने चाहिए, राइट। तो 40% माइनस का 25%, इनका डिफरेंस दे रखा है अपने को 39, तो इनका एक्चुअल में डिफरेंस तो है 15% का, तो 15% की वैल्यू अपने पास 39 दे रखी है, राइट। 15% की वैल्यू तो अपने पास 39 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% इज इक्वल टू 39 अपॉन 15 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 100 कर देते हैं, 100 की कितनी होगी, तो यहाँ पर अपन ने 100 कर दिया है, ओके। तो 3 से ये गया 5 टाइम्स, 3 से ये गया आपके 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, राइट। 5 से ये गया दैट इज द 2 टाइम्स, 20 टाइम्स, राइट। 20 इंटू 13, राइट, दैट इज द 260। 260 आपका आ गया है, दैट इज द पूरी की पूरी संख्या आ गई है अपने पास। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे 260, पूछ रहा है इसका 25%, तो ये तो आप क्लियरली निकाल सकते हैं। 260 का 25% इट मीन्स 1/4 करना है, राइट। 1/4 करना कैसे करेंगे, निकाल दीजिए, राइट। 6 टाइम्स 2 बचा एंड 5 टाइम्स, तो आंसर्स आए आपके 65। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 260 का 25% चाहिए तो डायरेक्ट निकालिए। 50% कितना होता है, 130। 50% इट मीन्स किसी भी संख्या का 50% निकालना हो उसका हाफ कर दीजिए, राइट। तो 260 का हाफ किया 130, 25 चाहिए यानी कि 50% का भी हाफ है, तो 1 अगेन आपका 130 का भी हाफ कर दीजिए। आंसर्स आपके सामने है, कुछ भी लिखना नहीं है, ओके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया है, राइट, अच्छा लगा है, सीखने को मिला है कुछ भी, तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, राइट। मोटिवेशंस मिलता है और भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, 74,300 इज गिवन फॉर 9 ईयर्स 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है और आपको वैल्यू भी दे रखी है। क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाट विल बी अमाउंट
9 ईयर्स, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल्स अमाउंट में जोड़, यानी कि जो अमाउंट है मिश्र धन की उसमें जोड़ के आपको बताना है। 9 साल बाद राशि कितनी होगी, यह क्वेश्चन है मैं, राइट। तो ये आपके ऑप्शन है, फॉर्मूला पुटअप कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा, फिर आप क्वेश्चंस का आंसर निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी अर्थमेटिक का होगा मैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगा इसको, ओके। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बता दीजिएगा, पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को भी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, टोटल क्वेश्चंस है 50। मेरी गारंटी है 50 क्वेश्चंस करने के बाद एग्ज़ाम्स में आपकी कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, राइट। बिल्कुल ईमानदारी से एकदम कम क्वेश्चंस करते हैं बट समझ में आने चाहिए, मेन चीज़ ये होती है। ऐसा नहीं है लॉट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए और समझने कुछ भी नहीं है, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।